टीएमसी के बड़े बड़े नेता पिछले अगर मैं 4 दिन में देखूं तो 3 हमले हो जाते हैं। भाई लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठने तो लाजमी है ना। जी, मैं पहली बात तो तीनों हमलों की निंदा करता हूं। राजनीति में हिंसा किसी प्रकार से भी मान्यता नहीं प्राप्त कर सकती, बिल्कुल स्पष्ट है। वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, होगा, या कोई भी सामाजिक कोई और व्यक्ति हो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, होगा। ये टीएमसी का राज नहीं है जहां पर ये, मैं एक वीडियो, छोटा सा ऑडियो सुना देता हूं आपको। वीडियो है ये सर, ऑडियो वीडियो हमारे ही चलने दीजिए ना प्लीज। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, प्लीज। कोई बात नहीं। अभिषेक बैनर्जी ने जब नड्डा जी पर हमला हुआ था, गाड़ी पर, चलती गाड़ी पर हमला हुआ था, जो कि बुलेट प्रूफ गाड़ी तोड़ दी गई थी उनकी, तो कहा था अरे लोगों को गुस्सा है, आप निकल रहे हैं वहां से, लोग गुस्सा अपना पकड़ने करें, ईंटों से गाड़ी तोड़ दी गई थी। अमित शाह जी की गाड़ी पर हमला हुआ, तब भी ऐसे ही बोला गया। उसके बाद फिर दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ, फिर वही भाषा बोल दी कि अरे गुस्सा है लोगों का। फिर उसके बाद तो आप भी वही भाषा बोल दीजिए। नहीं, हम तो नहीं, हमने क्या कहा, सरकार बदल जाएंगी, बंगाल नहीं बदलेगा, यही कहना चाह रहे हैं ना आप मुझे? मैंने शुरू में कहा कि निंदा करते हैं और कार्रवाई होनी चाहिए, और हो रही है कार्रवाई। अच्छा, वो तो स्टेटमेंट है सबकी। नहीं, 6 लोग अरेस्ट किए गए हैं, ऐसा नहीं कि किसी को शील्ड किया, 6 लोग अरेस्ट किए गए हैं, और वो 6 के 6 जो लोग अरेस्ट हुए वो टीएमसी के कार्यकर्ता पाए गए हैं। लवली मेहता उनकी विधायिका है, उनके सहयोगी हैं, वो उनके साथ उनके वीडियोस और फोटोग्राफ्स हैं सोशल मीडिया। अरविंद सिंह साहब, एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं सिंह साहब, कि एक बात बताइए, एक दिन अभिषेक बनर्जी पर हमला होता है, अगले दिन दूसरे सांसद पर हमला हो जाता है। भाई आप टेक एन अकाउंट लेते हैं ना कि भाई अगर टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर गुस्सा ही फूट रहा है, चलिए हम आपकी बात को ही सही कर लेते हैं, आपसी रंजिश है। अरे आपसी रंजिश भी मान लिया, जो आपकी थ्योरी हो मैंने मान लिया, मेरी थ्योरी नहीं है जी। अरे अच्छा, ठीक है, सब मान लिया, ठीक है, लेकिन अब आप सुनिए ना, भाई लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करना तो आप ही की जिम्मेदारी, आप ही की सरकार की। एक दिन 24 घंटे पहले अभिषेक बनर्जी पर हमला होता है, किसने किया, क्या किया, जांच का विषय है। भाई अगले दिन, सुन लीजिए, अगले दिन दूसरे सांसद पर हमला हो जाता है, यानी आपने पहली घटना से कोई सबक नहीं लिया ना। चलिए थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं मैं, फिर आपकी बात समझ गया मैं। नहीं, आज वर्तमान में बात कर लेना, चलिए वर्तमान में दे रहा हूं। मैंने अभी बताया ना कि आपको जिस प्रकार घटना है वहां पर, जिस प्रकार का इन दिनों में खड़ा किया गया, मैंने अभी बताया आपको, जिस प्रकार से वहां पर हमारे शंकर घोष हैं, हमारे नेता हैं, उन पर हमला हुआ, मतलब ये बड़े नेता हैं, ये नहीं कोई सर, अब आपकी सरकार है। नहीं, अरे एक मिनट रुको ना जी, एक मिनट मेरी बात पूरी करो, आपकी बात पे आ रहा हूं मैं। हाँ। चंद्रनाथ रथ पर हमला हुआ, शुभेंदु अधिकारी पर जानलेवा हमला हुआ था, मतलब कोई एक छूटा हो तो हमारे यहाँ से, कोई सब पर हमले हुए। परंतु जो मूल बात है, हम कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई होगी, और कड़ी कार्रवाई हो रही है, ये नहीं कि छोड़ दिया, कहीं कोई छोड़ दिया गया। 6 लोग अरेस्ट उसमें किए गए, अभी जो आज हमला हुआ उस पर भी कार्रवाई हो रही है। अब वो उनकी आपसी, अब उन्हीं के कार्यकर्ता उन्हीं के बीच में मिलकर उन्हीं के ऊपर हमला कर दें तो कैसे पकड़ होगा? आप ही के घर वाले अगर आपसे खुश नहीं है, वही हमला कर दें, तो इनकी क्या गलती है? नहीं, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने बदला नहीं बदल की बात की। ये कहते हैं कि इनके तो पहले भी कहा गया है ना कि इनकी कथनी और कर दी है, जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है। नोटबंदी में कितने लोग मरे, इनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। एसआईआर के बाद में कितने लोग मरे, उसके बाद उनका जीत चुके हैं, वो जनता को समझ में आता तो बात अलग थी। आप अपने मुद्दे पर आइए ना। अरे यही मुद्दा है, तो तब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था किसी चौराहे पर आऊंगा और मुझे नहीं तो झूला लेके चला जाऊंगा। आप कौन से चौराहे पर सिक्योरिटी गार्ड के बिना गए हैं? आप मुझे बताइए, देश आपके नेताओं पर हमले हो रहे हैं, आपकी बात का जवाब देना अगर आप मौका नहीं देंगी। सुनिए, नीट की परीक्षाओं में देश की जनता पर कितना गुस्सा है। क्या धर्मेंद्र प्रधान बिना सिक्योरिटी के घूम सकते हैं किसी चौराहे पर? जाइए उनको बोलिए उत्तर प्रदेश के किसी गांव में चले जाए, बिहार के किसी गांव में चले जाए बिना सिक्योरिटी के, जहां उनकी सरकार है वहां चले जाए। मगर ये गुस्सा भारतीय जनता पार्टी वाले जो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर दिखाना चाहते हैं, ये उनका अपना एक सोची समझी साजिश है। मैं अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि इन्होंने इसके पहले बहुत कुछ हुआ, पहले क्या हुआ, मगर सिक्योरिटी थी, केंद्र सरकार की दी हुई सिक्योरिटी आपके मंत्रियों के पास थी, मगर आपने अभिषेक बनर्जी की सिक्योरिटी उठा ली। आपके नेता चोर बोलते हैं, वो नेता चोर बोलते हैं जो टीवी चैनल में रुपये लेते हुए दिखाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के चोरों को मुख्यमंत्री बनाने की एजेंसी है भारतीय जनता पार्टी। हेमंत अपनी जबान संभाल कर बोलिए आप, सुनो ना, 10 बार सोचिए बात करने से पहले। अगर आपके पास सबूत होता तो आप मुकदमा कोर्ट में जाकर लड़ सकते थे। आपके पास कोई सबूत है तो आप मुकदमा कोर्ट में जाकर लड़िए, यहाँ पर टीवी में आकर फजूल मत बोलिए आप।
जितना काटोगे उतना काटेंगे बढ़ेगी, नहीं। जितना आपने दबाओगे मैं उतना आपको बताऊं, बढ़ेगी। 323 कार्यकर्ता खोए मैंने, 323 कार्यकर्ता खोए पार्टी ने मेरी। आपने हत्याएं कराई है मेरे कार्यकर्ताओं की, आपने 323 कार्यकर्ताओं की हत्या कराई है बंगाल के अंदर। ठीक है। आपने लोगों को मारकर पेड़ से टांगा है, उस दिन पता चल जाएगा। आपने टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंके लोगों के। आपने, मैं नाम गिनाना शुरू करता हूँ, आप अरे नहीं, नाम मत सुनिए। गिनवाइए, आप मुझे काम देना शुरू कीजिए। 15 दिन का आप रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, सुनिए ना सिंह साहब, अगर वो गलत थे तभी आज सत्ता से बाहर है। सिंह साहब वो गलत थे तभी सत्ता से बाहर है और इतनी बुरी तरह से बाहर है। ये 100 का आंकड़ा भी नहीं। सुन लीजिए सर, तभी ममता बनर्जी भी हार गई, अपने घर से हार गई। जाना पड़ा इनके ऊपर, तो लीजिए हाई कोर्ट जाना पड़ा, यहाँ तो पुलिस कार्रवाई कर रही है। चलिए एक मिनट सुनिए, आप उन्हें सिंपैथी का मौका ही क्यों दे रहे हैं?